आयोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। इस बार होगी बात आपके डिवाइसेस में छिपे मैलवेयर्स की। कैसे ये साइबर अपराधी इन मैलवेयर्स का प्रयोग करते हैं आपको ठगने के लिए। अगर मैं मेरे फोन में कोई मैलवेयर डालता हूं तो मेरे फोन का एक्सेस प्रोडक्टर के पास चला जाता है, तो वो मेरा जो अकाउंट है वो बंदा यूज करता है। इनके पास आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये व्हाट्सएप जो चलाते हैं वो किसी और के नंबर में लॉगिन करके चलाते हैं। अननोन नंबर से आपके पास व्हाट्सएप लिंक आया तो उसको अननोइंगली क्लिक नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आज वो दौर है जहां अधिकतर काम ऑनलाइन होते हैं, तो वक्त की मांग है कि हम साइबर हाइजीन यानी साइबर स्वच्छता का अत्यधिक ध्यान रखें। लेकिन अफसोस, अधिकतर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं और फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम आपके लिए है जरूरी। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कार्यक्रम में आज बात होगी मैलवेयर की। तकनीक की दुनिया में ये जो मैलवेयर शब्द है ये बहुत आम है, लेकिन क्या होता है ये मैलवेयर? दरअसल इसका पूरा नाम होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी एक हानिकारक सॉफ्टवेयर। आपको हानि कैसे पहुंचाता है ये? या तो जानबूझकर आपके कंप्यूटर, मोबाइल या नेटवर्क को ही नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर डेटा चुराने के लिए या बिना आपकी अनुमति के आपके डिवाइस या नेटवर्क का नियंत्रण हासिल करने के लिए वे इसे यूज करते हैं। सिस्टम में वायरस है या ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर आदि नाम तो आपने सुने ही होंगे। तो स्कैमर्स की कोशिश होती है कि आपके फोन में या डिवाइस में किसी तरह कोई मैलवेयर एपीके फाइल इंस्टॉल करवा दी जाए। तो ये होता कैसे है, इसे समझिए। आप अलग अलग कामों के लिए कई तरह के एप्लीकेशंस, जिन्हें आप शॉर्ट में ऐप्स कहते हैं, इन्हें यूज करते हैं। ये मैलवेयर एप्लीकेशंस के जरिए ही आप तक पहुंचाए जाते हैं। आपको पता नहीं होता कि जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें मैलवेयर छिपा हुआ है और आप फंस जाते हैं। इसीलिए हम आपको करते हैं सावधान। आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप इन एप्लीकेशंस यानी एप्स को इंस्टॉल कहां से करते हैं? गूगल प्ले स्टोर या फिर किसी थर्ड पार्टी स्टोर से, जैसे गैलेक्सी स्टोर, अमेज़न स्टोर, इंडस ऐप स्टोर इत्यादि, जो जेन्युइन होते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब आप इन्हें डायरेक्टली किसी सोर्स से, किसी लिंक या फाइल के जरिए इंस्टॉल कर लेते हैं या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। अधिकतर आप ये स्वयं नहीं करते, बल्कि कहानी बनाकर आपसे बात करते हैं ये स्कैमर्स। आपको कन्विंस करते हैं कि आपको लिंक से महत्वपूर्ण फाइल या फॉर्म भेज रहे हैं, बस आपसे क्लिक करवा देते हैं, क्योंकि इसी अटैचमेंट में छिपाकर आपको भेजी जाती है मैलवेयर एपीके फाइल। सच ये है कि आप स्वयं अपने ही हाथों से बिना सोचे समझे फोन पर आ रही फाइल, लिंक, अटैचमेंट खोल लेते हैं, क्योंकि देखने में वो बिल्कुल हार्मलेस लगती हैं। फाइल का चेहरा आपको लुभाता है, मकसद यही होता है, लेकिन उसके अंदर होती है मैलवेयर एपीके फाइल। जैसे गूगल सर्च पर आप कोई कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हैं, नंबर डायल करते हैं तो ये स्कैमर बड़े प्यार से आपसे बात करते हैं और फिर आपको भेजते हैं व्हाट्सएप पर अटैचमेंट। ये होगी एपीके फाइल। जैसे एक विक्टिम ने एक बैंक की क्रेडिट कार्ड सर्विस का गूगल पर नंबर ढूंढकर मिलाया फोन। अरे यार, तो ये क्रेडिट कार्ड बार बार फेल हो रहा है, पेमेंट ही नहीं हो रही। क्या नंबर है कस्टमर केयर का? हाँ, मिल गया। हेलो। हेलो, आप एमएनसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से बोल रहे हैं? जी सर, मैं कस्टमर केयर से बात कर रही हूँ। बताएं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? ज़रा चेक करेंगे, मेरा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही है। जी चिंता ना करें सर, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगी। सर आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बताएं प्लीज़। अरे, आखिर के 4 डिजिट बता सकता हूँ, पूरा नंबर बताने से तो बैंक भी मना करता है। जी सर, आप आखिर के 4 डिजिट ही बताएं प्लीज़। 0002।
लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। सर जैसा मैं देख पा रही हूँ, आपको अपना मोबाइल नंबर दोबारा वेरीफाई करवाना होगा। आप कहे तो मैं ऑनलाइन कर दूँ, आपको कुछ जानकारी देनी होगी। नहीं नहीं, क्या मैं खुद नहीं कर सकता ऑनलाइन? क्यों नहीं सर, मैं आपको ये फॉर्म भेज देती हूँ, आप स्वयं ऑनलाइन भर लें। जी जी, आप मुझे फॉर्म भेज दीजिए। जी मुझे मिल गई है, थैंक यू। जी, कस्टमर केयर पे कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद सर। आपका दिन शुभ रहे। तो देखा, आप सावधान हैं, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर तक शेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी फंस गए। विक्टिम को भेज दी गई ये अटैचमेंट जिस पर लिखा है customersupportcall.apk, ये मैलवेयर एपीके फाइल है। इसी तरह एक मामले में स्कैमर ने राघव शर्मा के नाम से कॉल की और आश्वस्त करने के लिए आपको अपना आई कार्ड तक भी व्हाट्सएप पर भेजा, इस बैंक की फोटो लगाकर। ये क्रेडिट कार्ड .apk फाइल भी भेज दी गई। ये कस्टमर सपोर्ट refund.apk फाइल को भी देखिए। आपके फोन मैसेज की परमिशन लेने के बाद आपसे ऐसा फॉर्म भरवाने के नाम पर या फिर वेरिफिकेशन के नाम पर आपके क्रेडिट कार्ड पिन, एटीएम पिन तक ले लेते हैं और फिर मैसेज आता है कंप्लेंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, वेट फॉर द कंफर्मेशन। पर ये वेट कभी खत्म नहीं होती, पर आपका बैंक बैलेंस जरूर खत्म हो जाता है। इसे देखिए, ये है ICICI कार्ड प्रोटेक्शन प्लान। कई लोग इसके झांसे में आए हैं। जब आप इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करते हैं तो ये आपसे मांगता है तमाम परमिशंस, जैसे ये कि ऐप को फोन में बैकग्राउंड में चलने की अनुमति। ये खतरनाक है। फिर आपके फोन से कॉल्स करना, कॉल्स मैनेज करना, SMS भेजना, SMS देखने की परमिशन, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, CVV और पिन भी, फोन नंबर, पैन, जन्म तिथि आदि सारी जानकारी तो ये हासिल कर लेते हैं, क्योंकि ये स्कैमर काम कर रहे हैं। ये ऐप फेक है, जिसे आपने ऑथेंटिक सोर्स से डाउनलोड नहीं किया, बल्कि किसी लिंक से डाउनलोड किया है। और इस तरह किसी भी बैंक के नाम का फर्जी ऐप बनाकर ये आपको ठग लेते हैं। कार्ड एक्टिवेशन, रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने के नाम पर भी बहुत से लोगों ने पैसा गंवाया है। ऐप बिल्कुल असली ऐप जैसा ही होता है। इनके पास हर तरह के व्यक्ति को फंसाने का साधन तैयार होता है। देश के किसानों को भी नहीं छोड़ते। किसान भाइयों को भी सावधान रहना आवश्यक है। सरकार आपके लिए चला रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो ये ठग भी इसे भुना रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना सही है। अरे भाई, इतना टाइम फोन को देते हो, कभी कुछ काम की बात भी कर लिया करो। अरे काम भी हो जाएगा। और ये देख काम की बात, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स ग्रुप में किसी ने डाला ये मैसेज कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और पाओ 5000 रुपए। अच्छा, और तुम तो किसान फैमिली से ही हो। हाँ, इंस्टॉल करके देखता हूँ मेरा कौन सा कुछ लग रहा है। हाँ हाँ, देख लो, देखने में क्या जाता है। ये मांग रहा है कुछ परमिशंस, सभी मांगते हैं। फोन कॉल, SMS, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन, क्रेडिट कार्ड की जानकारी, CVV और पिन भी। अरे ये तो ATM पिन भी मांग रहा है। अरे रुक, किसी ऐप को डाउनलोड करने से योजना का लाभ कैसे मिल जाएगा? और ये जो तुम्हारी इतनी सारी जानकारी ले रहा है ना, फ्रॉड है ये, जरा समझो। ये तो समझ गए, पर बहुत से लोगों को समझना अभी बाकी है। बहुत मोहरे हैं इनके पास आपको लूटने के। बिजली, पानी, गैस के बिल, इनके नाम पर भी आते हैं मैसेज कि बिल नहीं भरा, बिल ड्यू है, बिजली कट जाएगी। ऐसे मैसेजेस किसी नंबर से आ रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पर आए तो समझ जाएं ये सब फ्रॉड है। इनकी इस कहानी ने भी बहुत से लोगों को फंसाया है। और ये है RTO चालान। ई चालान के होम पेज जैसा ही हूबहू ऐप। आपको मैसेज आता है कि आपकी गाड़ी का चालान है, तुरंत ऑनलाइन भरें, जुर्माने से बचें। आप सोचते हैं कि चालान आ गया है, चलो ये तो आसान तरीका है, ऑनलाइन भर देते हैं। लेकिन क्लिक करते ही ये मांगने लगते हैं सारी परमिशंस।
तो हो जाइए सावधान। गूगल प्ले स्टोर से एम परिवहन ऐप डाउनलोड करके आप खुद ही इसको चेक कर सकते हैं। वैसे गूगल प्ले स्टोर का भी फेक लिंक भेजते हैं ये कहकर कि गूगल प्ले स्टोर का लेटेस्ट एडवांस वर्जन है, यानी गूगल प्ले स्टोर का भी लिंक बना डालते हैं और आप फंस जाते हैं। और ये स्पाईवेयर होता है जो छिपकर आपके फोन में बैठा रहता है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। हेलो जी गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी बात राकेश शर्मा जी से हो रही है? जी बोल रहा हूँ। सर मैं आरटीओ ऑफिस से बोल रही हूँ। कहाँ से? सर आरटीओ ऑफिस से बात कर रही हूँ। CNC 8888 आपकी ही गाड़ी का नंबर है ना सर? जी मेरी गाड़ी का नंबर है। सर ये एक रिमाइंडर कॉल है, आपकी गाड़ी का चालान है जो आपने दिया नहीं है। अगर कल तक आप चालान नहीं भरते हैं तो आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी। अरे ऐसे कैसे आप मेरी गाड़ी उठा सकते हैं? सर आप एम परिवहन ऐप डाउनलोड कर लें और चेक कर लें। हाँ ठीक है, मैं चेक करके चालान भर दूंगा। एक और मुसीबत। सर मैं आपको गूगल प्ले स्टोर का लिंक भेज देती हूँ। सर लिंक शेयर कर दिया है। ओके थैंक यू। तो बस जब आप इसे क्लिक करेंगे तो खुलेगा बिल्कुल एम परिवहन ऐप जैसा ही नकली ऐप। नाम के आगे लगा है एम परिवहन, यानी ये फेक है, पर आप ध्यान नहीं देते, सारी जानकारी भर देते हैं। फिर ये मांगता है 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया आप भर देते हैं। आप यूपीआई पिन भी डाल देते हैं। ओहो पेमेंट नहीं हुआ। खैर फिर ये कार्ड से पे करने के लिए कहते हैं आपको। आपका यूपीआई का पिन तो मिल ही गया है, आपकी कार्ड की भी सारी जानकारी ले लेते हैं। ये पेमेंट 1 रुपए की हो जाती है। मैसेज दिखता है प्लीज वेट, टीम कॉल करेगी, जो कभी नहीं करते। दरअसल किसी भी ऐप को नकली करार देने के लिए परमिशंस एक इंपॉर्टेंट मापदंड होता है। गूगल प्ले स्टोर ऐप्स को वही परमिशंस लेने की आज्ञा देता है जो उसकी सेवा देने के लिए आवश्यक होती हैं। लेकिन ये ऐप्स जो आपसे इतनी परमिशंस मांग रहे हैं जो उन्हें नहीं मांगनी चाहिए, जैसे लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल, सीवीवी, पिन आदि, अगर ये मांगी जा रही हैं तो समझ जाएं फेक है ये। मत फंसिए इनके जाल में। स्टॉप, थिंक एंड देन एक्ट। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगी काम की बात कि क्या करें अगर आप इस फ्रॉड से बचना चाहते हैं। देखते रहें साइबर अलर्ट। हेलो नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच दे के बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ये जो विनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों का काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? सब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ? तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन। स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। मैलवेयर फ्रॉड के तरीके बहुत सारे हैं जो बदलते रहते हैं और फिशिंग के ऐसे अधिकतर प्रयास जामताड़ा से संचालित पाए गए हैं। डीके बॉस एक स्यूडोनिम था, आपराधिक गिरोह चलाते थे डीके बॉस स्यूडोनिम को, और इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था साइबर क्राइम करने के लिए, ये एपीके फाइल बनाते थे एंड्रॉयड पैकेज की। एंड्रॉयड पैकेज की को ये लोग जो छोटे क्रिमिनल होते थे उसी एरियाज में उनको सेल करते थे। देश भर से ये लोग एक
तरह से ऑपरेट कर रहे थे। और जो एनालिसिस के बाद हम लोगों ने पाया, इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड किया गया था पूरे देश भर में। और ये बहुत सारे जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना, इन सबको भी ये लोग इन्फिल्ट्रेट करके उनके सेंसिटिव डाटा चुरा लिए थे। ये लोग साइबर क्राइम एज ए सर्विस अगर हम लोग कह सके तो ये इस तरह से प्रोवाइड कर रहे थे और अलग अलग लेयरिंग करके साइबर क्रिमिनल को ये सर्विस दे। हम लोगों ने जब इसके सिस्टम लैपटॉप को जो ऑपरेट किया, जब उसका हमने एनालिसिस किया, तो उसके पैनल, उन्होंने एक पैनल बना रखा था जिससे देश के विभिन्न जो विक्टिम्स थे उनके डिटेल्स थे और उनके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इवन की उसके जो मैसेजेस मोबाइल पे आ रहे थे, ये लोग अपने पैनल में भी देख सकते थे। तो इस तरह एक सिंडिकेट था जो काफ़ी लंबे समय से ऑपरेट कर रहा था। इन्होंने बहुत सारे बैंक्स के भी फेक आईडीज और फेक वेबसाइट बना रखे थे। जैसे कि इनका मॉडस ऑपरेंडी था कि साइबर जो क्रिमिनल था वो कॉल करता था कि आपका केवाईसी अपडेट होना है, आपको एक लिंक भेजा जा रहा है पंजाब बैंक का, और उसको आप क्लिक करें तो आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा। तो विक्टिम इनके झांसे मारने के बाद उस लिंक को जैसे ही क्लिक करते थे, उनका जो भी सेंसिटिव डेटा वो अपने मोबाइल पे एंट्री करते थे या अपने पैनल के माध्यम से देख सकते। जो भी कन्वेंशनल तरीके हैं जिनसे हम साइबर क्रिमिनल्स को चेज करते हैं, इन्होंने उससे खुद को शील्ड कर लिया था, उससे खुद को बचा लिया था। तो आप इनके पास आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये व्हाट्सएप जो चलाते हैं वो किसी और के नंबर में लॉगिन करके, एपीके के थ्रू वो किसी और के नंबर से लॉगिन करके चलाते हैं। ताज्जुब की बात थी, ये लोग सिर्फ 10th पास थे और इन लोगों ने कोडिंग एक मैकेनिकल वे में सीख लिया, जैसे चैट जीपीटी से या फिर उनसे जाके कैसे जो कोडिंग होते हैं पाइथन का और अलग अलग लैंग्वेजेस का, सिर्फ उनको मैकेनिकल वे में सीख लिए थे और ये लोग इस तरह के मैलवेयर बनाते थे। अगर मैं मेरे फ़ोन में कोई मालवेयर डालता हूं तो मेरे फ़ोन का एक्सेस प्रोडक्टर के पास चला जाता है, तो वो मेरा जो अकाउंट है वो बंदा यूज करता है। सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई चीज़ हो जाती है तो होपलेस नहीं होना है। हमारी I4C की वेबसाइट है, एक शिकायत करें, तुरंत दर्ज करें। हमारी हेल्पलाइन भी हमने दी हुई है 1930 पे। बहुत स्टेट्स में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको इन क्राइम की जानकारी है, तो वहाँ से संपर्क करके आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं। जब आप किसी ऐसे लिंक या फाइल या अटैचमेंट पर क्लिक करते हैं जिसमें मैलवेयर एपीके फाइल होती है, तो आपके फोन का नियंत्रण, कॉल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, बैंकिंग डिटेल्स आदि सब स्कैमर अपने कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स, जिन्हें C2 सर्वर कहा जाता है, इनसे कंट्रोल कर पाते हैं। वे आपके मैसेजेस भी देख सकते हैं, आपके फोन से दूसरों को मैसेजेस भेज भी सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो कुछ हो रहा होता है उस पर उनकी नजर रहती है। आप अपना कार्ड यूज करते हैं तो वो भी यही देख लेते हैं, आपका पिन क्या है, कार्ड नंबर क्या है, वे आपका खाता खाली करने में लग जाते हैं। यहाँ स्पाईवेयर के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। जिन अनजान स्रोत से आए लिंक को आपको क्लिक करने से हम रोकते रहते हैं, उनमें हो सकता है स्पाईवेयर, जो बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये आपके फोन में चुपचाप घुसकर बैठ जाता है और सब कुछ देखता सुनता रहता है और सही वक्त आने पर आपको नुकसान कर देता है। ये आपके फोन में नजर ही नहीं आता। ऐप इन्फो में भी अगर आप जाते हैं तो ये ब्लैंक होगा, इसका ना कोई लोगो होता है ना कोई नाम होता है, इसीलिए आपको शक ही नहीं होता कि ये आपके फोन में छिपकर बैठा हुआ है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या मेरे फोन में मैलवेयर है? तो जैसे बीमारी के लक्षण होते हैं वैसे ही आपके डिवाइस भी कुछ तो संकेत देती है। ये संकेत बताते हैं कि फोन में मैलवेयर हो सकता है, जैसे सिस्टम स्लो हो जाना, बैटरी जल्दी खत्म हो जाना, या फिर सिस्टम अचानक हैंग हो जाना, क्रैश हो जाना, या फिर कुछ अनजान एसएमएस आना, अनजान ओटीपीज आना, या फिर बैंकिंग फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी हो जाना, क्रेडिट कार्ड से अपने आप पैसे निकल जाना और आप सोचेंगे कि मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं। जब आपको बार बार कहा जाता है कि किसी अनजान लिंक पर, अनजान नंबर से आए किसी भी मैसेज पर, अटैचमेंट पर, पॉपअप्स पर क्लिक ना करें, तो इसे नियम बना लें। बेटर सेफ देन बी सॉरी। ग्रुप्स में भी कोई भी अगर आपको एपीके फाइल शेयर करता है तो उसे खोलने से बचे।
क्योंकि ग्रुप्स में बहुत से लोग जुड़े होते हैं जिनमें से किसका मोबाइल हैक हो चुका है, किसके एसएमएसेस या व्हाट्सएप को कोई दुरुपयोग कर रहा है, यह आपको पता नहीं चलता। तो चलिए आपको जल्दी से बता देती हूँ काम की 2 बातें जो आपको कर लेनी चाहिए। गूगल प्ले स्टोर से कोई गलत ऐप डाउनलोड ना हो, इसके लिए गूगल प्ले प्रोटेक्ट हमेशा ऑन रखें। गूगल प्ले स्टोर ऐप पर जाएं, राइट साइड कॉर्नर पर अपनी फोटो पर क्लिक करें। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन, इसे क्लिक करें और राइट साइड कॉर्नर पर जो सेटिंग्स का आइकॉन है उस पर क्लिक करके ये चेक कर लें कि जो दोनों ऑप्शंस दी गई हैं ये एक्टिवेटेड है ना। इन्हें हमेशा एक्टिव रखें। गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C भी मैलवेयर्स की डिटेल्स गूगल के साथ साझा करता रहता है, जिसके आधार पर गूगल एक्शन भी लेता है। एक जानकारी के अनुसार गूगल के द्वारा मैलवेयर इंस्टॉल करने के 6 करोड़ प्रयास विफल किए गए हैं। 6 करोड़, तो आप समझ सकते हैं कि कितने अधिक इस तरह के फिशिंग के प्रयास इन साइबर अपराधियों के द्वारा किए जाते रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, mKavach 2 अवश्य इंस्टॉल करें। गूगल प्ले स्टोर से ही आपको ये mKavach 2 डाउनलोड करनी चाहिए, किसी लिंक से नहीं। वैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC ने डेवलप किया है, जो बिल्कुल फ्री है। ये आपके फोन में मैलवेयर को पहचान कर बताता है कि कौन सा ऐप हाई रिस्क कैटेगरी में है। उसे आपको मैन्युअली जाकर अनइंस्टॉल करना होगा। अनइंस्टॉल तो हम ऐप्स को करते रहते हैं, लेकिन अनइंस्टॉल करने का सही तरीका क्या है ये समझना भी जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं। पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा, जिसमें जब आप ऐप्स पर जाएंगे तो जिस ऐप को आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। स्क्रॉल डाउन करें तो आप आएंगे स्टोरेज पर। स्टोरेज में क्लियर डेटा, क्लियर कैशे, ये क्लिक करना बहुत जरूरी है। ये क्लियर करने के बाद अब आप ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैलवेयर्स की ये कहानी अभी बाकी है। कई और महत्वपूर्ण बातें करूंगी साझा आपसे, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। मैं हूँ जी, आपका डाउनलोड किंग। जब भी तुम लोग अपने फोन में नवे नवे फीचर्स या कोई ऐप ढूंढ रहे होते हैं ना, तब बीच में तुम लोगों को व्हाट्सएप पे एक लिंक भेज दो फेक ऐप्स डाउनलोड करने का किर्राक पैकेज। लेकिन जैसे ही तुम लोग मेरा ऐप डाउनलोड मारते हैं, वैसे ही तुम्हारा पूरा फोन मेरे कब्जे में होता। क्यों मियां, नवे फीचर्स होना नहीं होना? रुकिए, अगर कोई व्हाट्सएप पे APK फाइल का लिंक भेज रहा है, डाउनलोड करने से पहले पूरी जांच जरूर करें। व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक खोलने से पहले कॉन्टैक्ट कार्ड वेरीफाई करें। फेक ऐप्स को रिपोर्ट करो cybercrime.gov.in पर। स्कैम से बचो, सेफ रहो। कार्यक्रम में अब बात करते हैं रेड अलर्ट की। हेलो, हम बोर्ड से बोल रहे हैं। अगर ऐसी कॉल आए तो हो जाएं रेड अलर्ट, क्योंकि यूपी बोर्ड के नाम पर कुछ ठग छात्रों या उनके अभिभावकों को कॉल कर नंबर बढ़वाने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट के छात्रों को ये टारगेट कर रहे हैं, या फिर फेल छात्रों को भी पास कराने का गलत प्रलोभन दे रहे हैं। ऐसे किसी भी कॉल पर विश्वास ना करें। तुरंत DIOS कार्यालय को सूचित करें, पैसे ना दें और सतर्क रहें। आप में से बहुत से लोगों को आए होंगे ऐसे मैलवेयर वाले मैसेजेस। कई लोगों ने इन्हें क्लिक भी किया होगा। हमें भी जरूर लिखिए, हमें भी बताएं इन ठगों की चालें, ताकि हम भी सभी को बताकर कर सके सावधान। हमारा ईमेल ID है cyberalert.ednews@gmail.com। और ध्यान रहे, इन साइबर अपराधियों से बचने के लिए जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो आप देखते रहें साइबर सुरक्षा का वीकली डोज साइबर अलर्ट। नमस्कार। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन।